एक छोटे से गांव में 3 गहरे दोस्त रहते थे, चंदन, चिंटू और ज्ञान किरण। वैसे तो उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, पर गांव में उनका नाम निकम्मेपन के लिए मशहूर था। काम के नाम पर उनके हाथ पैर ढीले पड़ जाते थे और सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठकर गप्पे मारना या बस इधर उधर भटकना ही उनका मुख्य काम था। चंदन, चिंटू और ज्ञान किरण का निकम्मापन चंदन को हमेशा थकान महसूस होती थी, चाहे उसने कुछ किया भी ना हो। उसे लगता था कि काम तो बस बोझ है। चिंटू को हर काम में कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता था। कभी तबीयत खराब, कभी घर में जरूरी काम, तो कभी बस उसका मन ही नहीं करता था। और ज्ञान किरण, वह तो सपनों की दुनिया में ही खोया रहता था, बड़े बड़े ख्वाब देखता, पर उन्हें पूरा करने के लिए कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता था। उसे लगता था कि सफलता बस यूं ही मिल जाती है। गांव वाले उनसे परेशान थे। उनके माता पिता भी उनसे उम्मीदें छोड़ चुके थे। हर कोई उन्हें ताने मारता, कब सुधरोगे तुम तीनों, कब काम पर लगोगे। पर इन बातों का उन पर कोई असर नहीं होता था। वे अपने ही रंग में रंगे रहते थे। मुखिया का अनूठा सबक। एक दिन गांव के समझदार मुखिया ने तीनों को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो दोस्तों, मैंने सुना है तुम तीनों बहुत मेहनती हो और तुम में कुछ कर दिखाने की लगन है। मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए चुना है। तुम्हें गांव के पास वाली पहाड़ी पर चढ़कर वहां से एक विशेष जड़ी बूटी लानी है। जो सबसे पहले उसे लाएगा, उसे मैं सोने की मोहरें दूंगा और गांव में उसका सम्मान किया जाएगा। सोने की मोहरों का नाम सुनकर तीनों की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा कि यह तो आसान काम है और मोहरें भी मिलेंगी। तीनों ने एक साथ हां कर दिया और बड़ी बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगे। पहाड़ी पर निकम्मेपन की परीक्षा। अगले दिन सुबह तीनों पहाड़ी की ओर चल पड़े, बड़े बड़े सपने आंखों में लिए। चंदन ने थोड़ी दूर चलते ही हांफते हुए कहा, यार मैं तो थक गया, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे गहरी नींद आ गई और वह जड़ी बूटी का काम भूल गया। चिंटू ने थोड़ी और दूर चलकर देखा कि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और उस पर चलना मुश्किल है। वह तुरंत बोला, अरे ये रास्ता तो बहुत खराब है, ऐसे में तो चोट लग जाएगी। लगता है ये जड़ी बूटी इतनी जरूरी नहीं होगी, अपनी जान जोखिम में क्यों डालें। यह कहकर वह वापस गांव की ओर लौट गया। रास्ते भर नए बहाने सोचता रहा कि मुखिया को क्या बताएगा। ज्ञान किरण ने सबसे ज्यादा दूरी तय की। वह पहाड़ी के आधे रास्ते तक पहुंच गया था। तभी उसकी नजर एक सुंदर फूलों के खेत पर पड़ी। वह सोचने लगा, वाह, ये फूल कितने सुंदर हैं। अगर मैं इन्हें ले जाकर बेचूं तो शायद मुझे सोने की मोहरों से भी ज्यादा पैसे मिलें। वह जड़ी बूटी का काम भूलकर फूल तोड़ने और उन्हें इकट्ठा करने में लग गया। जब शाम हुई तो वह ढेर सारे रंग बिरंगे फूल लेकर गांव लौटा, लेकिन जड़ी बूटी के बिना। खाली हाथ और सबक की प्राप्ति रात को मुखिया ने तीनों को फिर बुलाया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में गंभीरता। चंदन ने कहा, मुखिया जी, मैं थक गया था इसलिए आराम करने लगा और मेरी आंख लग गई। चिंटू ने कहा, मुखिया जी, रास्ता बहुत खतरनाक था, मुझे लगा कि अपनी जान जोखिम में डालना ठीक नहीं। ज्ञान किरण ने ढेर सारे फूल दिखाते हुए कहा, मुखिया जी, मुझे रास्ते में ये सुंदर फूल मिले, इनसे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। मुखिया मुस्कुराए और बोले, तुम तीनों ने फिर साबित कर दिया कि तुम निकम्मे हो। चंदन, तुम आलस के कारण काम पूरा नहीं कर पाए। चिंटू, तुमने बहाना बनाकर काम से मुंह मोड़ लिया। और ज्ञान किरण, तुम बड़े बड़े सपने देखते रहे पर अपने असली लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया और भटक गए। मुखिया ने आगे कहा, सोने की मोहरें तो दूर, तुमने तो अपना कीमती समय और ऊर्जा भी बर्बाद कर दी। इस जड़ी बूटी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि तुम तीनों में से कोई सच में मेहनत करने की ठानता है या नहीं, या सिर्फ बातों के शेर हो। यह सुनकर तीनों को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि आलस, बहानेबाजी और बिना लक्ष्य के केवल बड़े सपने देखना उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा। उस दिन के बाद तीनों ने अपने निकम्मेपन को छोड़ दिया और कुछ न कुछ काम करके अपनी जिंदगी सुधारने का फैसला किया।